हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फाइल नंबर 5 कर लें क्या? पहले क्या बोलते हो? या अपलोड करूं? फाइल नंबर 5 को मैं पहले बता देता हूँ। जैसे 1 आवर होगा, लास्ट के 15 मिनट डाउट्स हम लोग देख लेंगे 1 आवर के लास्ट में, क्योंकि एक फ्रेश पॉइंट का स्टार्ट हम लोग कर देते हैं और आज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1 आवर होते ही हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ के और फाइल नंबर 3 और 4 में अपलोड कर लूंगा, क्योंकि अपलोड करने में 1-2 मिनट जाएगा नहीं तो। ठीक है ना? आज की क्लास में 3 और 4 के डाउट्स मैं करवा दूंगा। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करना। रेशियो का ही अपने पास पॉइंट है, कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि क्वेश्चन करते टाइम यहाँ पर ध्यान से समझना। ये बात आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट्स कर चुके हैं, तो जिन बच्चों का ऐसा लगे ना कि सर मेरे तो डाउट हो गए, तो वो 1 घंटे के क्लास के बाद चला जाएगा और जिसके डाउट्स होंगे वो देख लेगा, है ना, लास्ट में। ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए आप लोग। यहाँ पर कभी भी अगर रेशियो अपने पास इस प्रकार से है कि ए और बी का जो रेशियो है अपने पास वो 3:5 है। ए और बी का जो रेशियो है वो 3:5 है। मैं कहूं कि रेशियो को 7 अनुपात आपको 11 बनाना है, जो मर्जी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। पहली टर्म को जिससे चाहो उससे मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी टर्म को जिससे चाहो उससे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन रेशियो अपने पास जो बनना चाहिए वो 7 अनुपात अपने पास 11 बनना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर इंटू कर दो 35 से और यहां पर इंटू कर दो आप लोग 33 से, तो यही रेशियो बन जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर सर कैसे बनेगा ये? जब आप लोग 3 का 35 से गुना करोगे तो 105 अपने पास होगा, और इसका गुना करोगे तो अपने पास 165 अपने पास होगा। 15 से कट रहा है अपने पास 7 बार और 15 से कट रहा है अपने पास 11 बार। तो ये रेशियो जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 7:11 अपने पास आ गया है क्या? 7:11 अपने पास आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये जो रेशियो है अपने पास 7:11 अपने पास बन गया है। तो हमने क्या किया, पहले को इंटू कर दिया 35 से और दूसरे को इंटू कर दिया 33 से। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोग मुझे एक बात बताइए, एक कॉन्सेप्ट समझाइए कि यहां पर ये 5:5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। और अब मैं कहूं कि आपको पूरी छूट है, पहले को जिससे चाहो उससे मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे को जिससे चाहो उससे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन रेशियो 7:11 अपने पास होना चाहिए। रेशियो जो अपने पास होना चाहिए वो 7:11 अपने पास होना चाहिए। इस चीज का मतलब मुझे बताओ, इधर गुना किससे करोगे? 7 से, और इधर गुना किससे करोगे? 11 से। आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर 5 गुना 7 होगा और इधर 5 गुना 11 होगा। तो यहां पर 5 से 5 अपने पास कट जाएगा, तो रेशियो कितना बन गया? 7:11। अभी क्योंकि क्लास शुरू ही हुई है, आप लोग उस चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अभी आपकी नींद ही नहीं खुली है सही से। तो लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बहुत सारे बच्चों के जरूर आया होगा कि सर हमें कैसे पता कि 35 और 33 से मल्टीप्लाई करना है? एक तरफ मल्टीप्लाई करना है 35 से, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना है 33 से। ये बात हम लोगों को कैसे पता होगी? लेकिन मुझे बताओ, ये बात तो नहीं पता आपको, लेकिन क्या ये बात तो जरूर आपको पता है क्या कि यहां पर जब बराबर बराबर संख्या है, मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बराबर बराबर संख्याओं को रेशियो में कन्वर्ट करना आसान है या डिफरेंट संख्याओं को कन्वर्ट करना आसान है? तो आप कहोगे सर अलग अलग संख्याएं जो होंगी वो हमारे दिमाग में तुरंत नहीं आया कि 35 और 33, वो तो आपने बता दिया तो हमने मान लिया, लेकिन ये चीज तो हमारे दिमाग में पहले से आ गई थी कि हाँ अपने पास इधर गुना करना है 7 से और इधर गुना करना है 11 से। तो मुझे बताओ, अलग अलग संख्याओं को किसी रेशियो में बदलना आसान है या अपने पास सेम संख्याओं को यहां पर बदलना आसान है? वो बात बताइए। तो आपका रिप्लाई सुनने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये जब संख्याएं इक्वल होती हैं उनको अपने पास रेशियो में बदलना आसान होता है, ध्यान रखना। तो किसी भी चीज को रेशियो में बनाने का तरीका ध्यान से समझ लीजिए सारे लोग। किसी भी चीज को रेशियो में बनाने का जो तरीका अपने पास होता है वो क्या होता है कि पहले वैल्यू को इक्वल करो। ये 35-33 कहां से आया? तो पहला काम होगा कि बराबर करो, और बराबर करने के लिए मुझे आप लोग बताइए, यहां पर इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 5 से, और यहां पर इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 3 से। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
बराबर करने के लिए किसी भी चीज को अगर बराबर करना है तो पहले इंटू किससे करोगे, पहले इधर 5 से गुना कर दो और इधर 3 से गुना कर दो। अब अपने पास यहाँ पर बराबर बराबर हो गया, ये 15 हो गया, ये भी 15, 7 और 11 बनाना है तो यहाँ इंटू कर दो 7 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो ये यहाँ से आया था 33। शुरुआत में आपको जरूर लगा होगा 35 और 33 कहाँ से आया, लेकिन क्या अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या कि 35 और 33 कहाँ से आया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई, क्या बात आपकी क्लियर हुई है क्या? छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे बताइए क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर हुई है क्या कि पहले रेशियो को इक्वल बना लेते हैं और इक्वल बनाने का जो तरीका अपने पास होता है, इसका मल्टीप्लाई उस साइड कर देते हैं और उसका मल्टीप्लाई इस साइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बात आपकी क्लियर हो गई, तो हम लोग इसको खत्म करते हैं इस कहानी को। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, आज की क्लास में बहुत काम में आएगी। एक व्यक्ति अगर 20% की बचत करता है, उसकी सेविंग जो है वो 20% अगर है, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। तो हम लोग मान लेते हैं, या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, ध्यान रखना, एक व्यक्ति 20% बचत कर रहा है, तो कमाए थे उसने 100 रुपए, इनकम अपने पास 100 रुपए थी, सेविंग कितनी है तो आप कहोगे सर 20 रुपए, तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर होगा 80 रुपए। अगर मैं यहां से इसका रेशियो बनाना चाहूं तो 20 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार, 20 से कितनी बार कट रहा है, 1 बार, और 20 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। ये लीजिए, हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये जो अपने पास है यहां पर अपने पास ये, इसको आप लोग इनकम मान सकते हो, इसको आप लोग सेविंग मान सकते हो। 5 में से 1 रुपए अगर आपने बचा लिया है तो खर्च कितने रुपए किए, तो आप बोलोगे सर 4 रुपए किए। इससे भी आप लोग सोच सकते हो, फ्रैक्शन से भी आप लोग सोच सकते हैं। इनकम अपने पास कितने रुपए, 5 रुपए, सेविंग अपने पास कितने रुपए, 1 रुपए, एक्सपेंडिचर अपने पास कितने रुपए, 4 रुपए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल प्रमोद कुमार, 5 नंबर फाइल है, पहले 1 आवर में 5 नंबर फाइल पढ़ाता हूँ, लास्ट के 15 मिनट में मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ताकि जो बच्चे डाउट्स कर चुके हैं उनका फिर टाइम खराब नहीं होगा। वैष्णवी आज करवा देता हूँ, ऐसी नॉर्मली प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो आप लोग कर पाते हो। अब जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के इसमें अपने पास मान लो 20 क्वेश्चन है, तो रियल में जो पढ़ाने का तरीका होता है वो ये होता है कि 10 क्वेश्चन मैं करवाऊं और 10 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए करो। पहले एक बार मैंने ऐसे ही किया था कि 10 क्वेश्चन मैं करवाऊं, 10 क्वेश्चन बच्चे के लिए होमवर्क। एक कॉन्सेप्ट है ये, एक कॉन्सेप्ट पर 20 क्या 40 करवा लो, 100 करवा लो, 1000 करवा लो, क्वेश्चन कभी खत्म थोड़ी ना होता है। लेकिन फिर ऐसे ही बच्चे आए कि सर ये तो आप सारे तो करवा ही नहीं रहे हो, होमवर्क में भी दिक्कत आनी शुरू होगी, तो मैंने सभी को इंक्लूड कर लिया। आजकल 75% जो क्वेश्चन है वो मैं करवाने लग गया, फिर 25% में सेम टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो बस सोचता हूँ अब तो बच्चा कर ही लेगा एकदम लास्ट में, कि अब तो यार ये तो इससे हो ही जाएगा, वही क्वेश्चन छोड़ता हूं। लेकिन फिर भी आपसे नहीं हो रहे हैं तो मैं डाउट्स करवाता हूं। देखो 1 नंबर की डाउट मैंने करवा दी, 2 नंबर के डाउट्स मैंने करवा दिए हैं, 3 के और 4 के डाउट्स मैं आज आपको करवा दूंगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन रियल में आप लोग आजकल जो बच्चे हैं वो कुछ भी खुद से करना ही नहीं चाह रहे, कुछ भी। तो मैं तो सारे, मेरा तो काम है बच्चे को पढ़ाना, 1.25 घंटे का सुबह सुबह मुझे क्लास में रहना है, मतलब रहना है। और नॉर्मली आपने देखा होगा मैं रेगुलर ही रहता हूं, वैसे कभी कभार छुट्टी हो भी जाती है, लेकिन मुझे तो 1.25 घंटे रहना है। आप उसमें अपने पास इन क्वेश्चंस को, मतलब बच्चे की आदत होती है कि सब कुछ ही सर करवाते हैं, जबकि मैं सेम ही टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको छोड़ रहा हूं आजकल, तो बाकी तो लगभग सारे क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूं। ठीक है ना, 100 को मान लो रिंकू, नीचे वाले इनकम को नीचे वाले नहीं मानो तो 100 को मान लो आप, ऊपर वाला अगर 20% सेविंग है तो ये 20% सेविंग 100 की तो है। 20 रुपए आपने बचाए कितने में से, 100 रुपए में, तो यहां भी तो इनकम ही मान रहे हैं नीचे वाला। एक्सपेंडिचर है तो ऊपर वाला एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो यहां पर अपने पास क्वेश्चंस जो हैं उसमें एक एक, जैसे एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अब सेम टाइप का क्वेश्चन अगर होगा, अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, जैसे ये अपने पास बचत का अनुपात है, अब ऐसा ही कोई क्वेश्चन सेम फिर से आ गया तो मैं कहूंगा इस चीज को आप लोग खुद से कीजिए भाई, नहीं तो फिर अपने पास ऐसे तो क्या ही फायदा रहेगा, फिर आप प्रैक्टिस कहां से करोगे। बाकी आकाश ध्यान रखना भाई, सारे क्वेश्चन एक सेम क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं, सेम दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर उस टाइप की लैंग्वेज चेंज होगी, तो फिर नहीं होगा भाई, सिलेक्शन कैसे होगा बताइए।
मेरी फाइल तो कर लोगे, लेकिन जब तक नए क्वेश्चंस करना शुरू नहीं करोगे खुद से, तब तक सिलेक्शन कैसे होगा? मैं तो सारे करवा दूंगा, लेकिन आप सोचिए 2 मैंने करवा दिए, उस टाइप का तीसरा आएगा तो तीसरा भी नहीं होगा आपसे। नहीं बनता है रविंदर, मैं करवाता हूं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन मैं शुरुआत करता हूं। पी, क्यू और आई का अनुपात जो है अपने पास 12, 15 और 9 के अनुपात में। ध्यान से समझना, इनकी जो इनकम का रेशियो अपने पास है पी, क्यू और आर, मैं आपको समझाता हूं। पी है, क्यू है और आर है। इसकी जो इनकम का रेशियो अपने पास है, इनकम अपने पास रेशियो में 10, 12 और 9। इनकी इनकम का रेशियो 10 है, 12 है और अपने पास 9 है। यहाँ पर इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 12, 15 और 18 है। इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास है 12, 15 और 8। 12 है, 15 है और अपने पास 8 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास होगा ये कितना होगा? अपने पास 10x मान लीजिए। ये कितना होगा? अपने पास 12x मान लीजिए। ये कितना होगा? इनके साथ एक वेरिएबल आएगा तो आप लोग 9x मान लो। ये कितना होगा बताइए? तो आप लोग 12y मान लो। ये कितना होगा? 15y रियल वैल्यू। और ये कितना होगा? 8y। अब इसने हम लोगों से कहा है कि आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्यू अपनी आय का 25% बचाता है। क्यू की जो सेविंग है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्यू, ये रहा क्यू, इसकी जो सेविंग है वो अपने पास इनकम का। तो सेविंग कैसे निकालोगे? अगर सर हम लोग इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर दें, इनकम ये रही, उसमें से एक्सपेंडिचर अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो बराबर में उसकी सेविंग आएगी। और उसने कहा है सेविंग जो है ना वो इनकम का 25% अपने पास है। कितने का? 12x का अपने पास 25% उसकी सेविंग है। तो क्या आप लोग यहां से सोल्व करके x और y का रेशियो बताइए कि आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? यहां पर मुझे छोटी सी बात आप लोग बताइए और सिखाने की कोशिश कीजिए। इसने जैसे वो बोल रहा है इनकम अपने पास उसके साथ अलग वेरिएबल आएगा, एक्सपेंडिचर अपने पास यहां पर अलग वेरिएबल मैंने मान लिया है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, सेम तो मान नहीं सकते। 12x कमाएगा तो 15x खर्च कहां से करेगा? तो इनकम के साथ अलग वेरिएबल अलग ही रेशियो है, ये कोई अलग रेशियो तो अलग वेरिएबल मान लिया। लेकिन इसने x और y के रिलेशन के लिए, x और y का जो रिलेशन है उसके लिए हमें एक बात कही कि Q अपनी आय का 25% बचाता है। तो Q की सेविंग क्या होगी? Q की सेविंग होगी 12x माइनस 15y बराबर सेविंग। सेविंग इनकम का 25% और 25 से ये कितनी बार कट गया है? तो आप बोलोगे सर 4 बार। और 4 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो ये अपने पास हो गया 12x माइनस 15y इक्वस टू अपने पास 3x है। ये x इधर आएगा तो 9x इक्वस टू अपने पास 15y अपने पास है। तो x अपॉन y की जो वैल्यू अपने पास है 3 से कट गया 5 बार और 3 से कट गया 3 बार। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 5:3 आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये जो रेशियो अपने पास आ गया है ये 5:3 अपने पास आ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाओगे कि x और y, तो x और y का मान रख दो। तो x और y का मान रख दोगे तो ये 50 हो जाएगा, ये अपने पास 60 हो जाएगा और ये अपने पास 5 रख रहे हैं हम लोग तो ये अपने पास 45 हो जाएगा। यहां पर मुझे बताइए ये अपने पास 36 हो गया है, ये अपने पास 45 हो गया है और ये अपने पास 8 गुना 3 24। अब आप लोग घटा लीजिए, ये कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 14। ये कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 15। और ये कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 21। 14, 15 और 21 ये अपने पास आंसर आ गया। अब यहां पर मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, एक तो तरीका अपने पास ये होता है। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का सोचने का क्या होता है कि P, Q और R, ध्यान से समझना, आप लोग सीखने की कोशिश करना सभी लोग। ये अपने पास इनकम का रेशियो 10, 12 और 9 और ये यहाँ पर इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास है वो बताओ कितना है? तो आप कहोगे सर 12, 15 और 8। 12 है, 15 है और 8 है। अब देखना, सीखने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए मुझे एक चीज छोटी सी, क्यों अपनी आय का 25% बचाता है? तो 25% का फ्रैक्शन आप लोग बताइए कि यहां पर क्या 1/4 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/4 होगा। तो ये अपने पास उसकी इनकम हुई,
ये उसकी सेविंग हुई। तो एक्सपेंडिचर मुझे बताइए क्या उसका 3 ही हुआ क्या? आप कहोगे बिल्कुल 3 हुआ। तो क्योंकि इनकम के और एक्सपेंडिचर के बीच का रेशियो 4:3 होना चाहिए। क्यू के इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 होना चाहिए। क्या 4:3 है क्या? तो आप कहोगे नहीं। तो इन दोनों का एलसीएम 60 हो गया। 60 बनाने के लिए इसको गुना किससे कर दोगे आप लोग? 5 से। और इसको गुना किससे कर दोगे? 4 से। तो पहले बराबर बराबर कर लो। सर बराबर बराबर ये 5 4 कहां से आ गया? थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे आप 15 का इंटू ऊपर 12 का इंटू नीचे। तो मैं भी यही बात फिर से कह रहा हूं, चाहे आप लोग यहां पर इंटू कर दो 15 से और यहां पर इंटू कर दो 12 से, तो मुझे बताइए क्या क्यू बराबर हो गया है क्या? चाहो इससे भी आंसर सेम ही आएगा। और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इनका एलसीएम 60 बनाने के लिए, क्योंकि पहले बराबर बराबर बनाना है, तो यहां 5 से और यहां 4 से, तो 60 हो गया। पहले इंटू करते नहीं कि देखते ही ले तेरे को इंटू कर दिया ना, पहले हम लोग सिर्फ लिखते हैं कि तेरे को हम लोग इंटू करेंगे। पहले बराबर बराबर कर लिया है। लेकिन यहां पर बताओ क्यू का अपने पास इनकम 4 है और एक्सपेंडिचर 3 है, रेशियो 4:3 हमें बनाना है। तो पहले हम लोगों ने इक्वल बना लिया। इक्वल बनाने के लिए 12 से ऊपर गुना 15 से ऊपर और 12 से नीचे। अब इनकम का रेशियो चाहिए 4, तो यहां इंटू कर देंगे हम लोग 4 से और यहां इंटू किससे कर देंगे? तो आप कहोगे 3 से। जो संख्या कटे उसको आप लोग काट दिया करो। 12 गुना 15 गुना 4 60 होता है, सभी जगह 60 से गुना। 12 गुना 3 36, सभी जगह से 36 से गुना। आंसर अपने पास सेम इसी तरीके से अपने पास आना है। लेकिन क्योंकि आप लोग कटे तो छोटी संख्या बना लिया करो। जैसे 3 से ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार। और 5 4 से ये कितनी बार कट रहा है? 3 बार। कोई भी संख्या कटे तो काट दिया करो। तो ये 5 और 3 जो पहले इंटू किया था इसको 5 से और इसको 3 से इंटू किया था, क्या वो संख्या अपने पास आ गई है क्या? 5 से इंटू करोगे तो कितना बनेगा? 50। 5 से इंटू करोगे तो 60 और 5 से इंटू करोगे तो 45। और यहां पर 3 से गुना करोगे तो 36। 3 से गुना करोगे तो अपने पास 45 और 3 से गुना करोगे तो 24। माइनस करोगे तो आंसर अपने पास वही आना है, 14 15 21। अब क्योंकि अपनी क्लास में हर टाइप का बच्चा है, अपनी क्लास में प्रत्येक टाइप का बच्चा है। एक बच्चा जो 12th करके आ गया या अभी भी ग्रेजुएशन किया है और उसने मतलब ऐसा भी स्टूडेंट है, एक जो साल भर से तैयारी भी कर रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। क्योंकि हर टाइप का बच्चा है तो ऐसे 3 क्वेश्चंस मैंने और डाल रखे हैं। तो जो बच्चा सही से समझ पाता है अगले 3 क्वेश्चन अब खुद कर पाएगा। और जैसे ही इस तरीके से खुद करेगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आप लोग इसको जैसे कॉन्सेप्ट को एक बार करवा दो, क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार करवा दो, क्लियर तो हो गया, लेकिन नया क्वेश्चन आते ही सेम क्वेश्चन आते ही खुद नहीं कर पा रहे हो, अगला करवा दूंगा उसके बाद भी नहीं कर पाओगे, अगला करवा दूंगा उसके बाद भी नहीं कर पाओगे। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या? आप मैंने कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है। अब अगला तरीका सही यही होता है, तरीका सही यही होता है कि अगला क्वेश्चन ऐसा है तो वो बच्चे को खुद को करना होता है। वो कब होगा? जब आप लोग इस क्वेश्चन को वापस करोगे और अगले को मेहनत करोगे, उसमें कोई गलती होगी आपसे। अगला क्वेश्चन जब खुद करोगे तो गलती होगी, और गलती होगी तो अपने पास वहां पर आपको रियल में पता लगेगा कि हाँ मुझसे कहां पर गलती हो रही है। ध्यान रखना 21 क्वेश्चंस अपने पास हैं, एक साथ नहीं, बीच बीच में मैंने डाल रखे हैं फाइल में। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे आगे जब हम लोग चलेंगे तब। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पढ़िए और पढ़ते ही मुझे आंसर दीजिए। उम्मीद है आप लोग चीजें समझ पा रहे होंगे। चलिए अमन, जब कटे कोई संख्या से तो काट दिया करो। 3 काटा कैसे? वो तो 3 से कटे तो काट दो, नहीं कटे तो मत काटो। या आप कहोगे कि सर मैं तो काटूंगा ही नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। आप लोग मत काटो, उससे भी मल्टीप्लाई कर लो तो भी सेम ही आएगा। नहीं तो वापस रेशियो में तो कटेंगी ना वैल्यू। आपने पहले को भी 10 से गुना किया, दूसरे को आपने 8 से गुना किया, तो 2 से पहले भी काट सकते हो, दोनों बात एक ही है। x को गुना कर रहे हो 10 से और y को गुना कर रहे हो 8 से, और बाद में कहीं जाके रेशियो बनाना चाह रहे हो, ये लो, तो 2 से 5 बार, 2 से 4 बार। लास्ट में मैंने यहां पहले काट दिया 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, उससे तो क्या ही फर्क पड़ता है, बाद में कटेगा वो आगे जाकर। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले काट दिया है। ए 4 और 5 है तो इसके वेतन में 10% की वृद्धि, तो गुना करोगे 110/100 से। और बी के वेतन में अपने पास 20% की वृद्धि, तो गुना करोगे 120/100 से। और वापस रेशियो ही पूछा है, तो मुझे बताओ 4 से 3 बार, तो क्या 11:15 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ गया है, ऑप्शन आ गया है। लो क्या ये तो सोल्व कर लिया था क्या सभी ने?
अब एक बच्चा, कुछ बच्चे खुद ही कंफ्यूज होते हैं बैठे बैठे घर पर, मतलब वो बने ही कंफ्यूज होने के लिए होते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो कंफ्यूज भी हो ना धरती पर, नहीं कंफ्यूजन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो यहां पर ध्यान रखना, उनको लगता है सर ये तो रेशियो में मान है, और वो कंफ्यूज सिर्फ, ये तो रियल वैल्यू भी तो लिखो, लेकिन वो कंफ्यूज सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि सिर्फ सोचते हैं, कुछ खुद कुछ करते नहीं है। यहां पर कंफ्यूज होना कोई बुरी बात नहीं है कि भाई बहुत गंदी बात है, अरे छी छी ना, ऐसे नहीं, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करते सिर्फ सोचने के अलावा। जब आप लोग सोच रहे हो कि इसके साथ भी 4K और इसके साथ 5K आना चाहिए, तो उसके बाद सर को बढ़ाना चाहिए था, 10% बढ़ाए, तो भाई करो ना आप, अपने आप समझ में आ जाएगा सर ने के की वैल्यू क्यों नहीं ली, वो अपने आप चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो बाद में आपको लगेगा के से के सर कट रहा है और जीरो से जीरो कट रहा है, इसलिए के से के कट रहा है तो नहीं लिया होगा। ये बात खुद को समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ध्यान रखना। लेकिन कब? जब आप लोग कॉपी पेन साथ लेकर बैठोगे, सिर्फ क्वेश्चंस पूछते रहोगे, तो अपने पास यहां पर कैसे पूछोगे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए फिर से आ गया वही क्वेश्चन। मैंने वापस से यहां पर, मुझे बताइए एक बात, मुझे बताना, क्या इस क्वेश्चन में उसने कहा कि 25% है या 1/4 है, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं पड़ेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसकी लैंग्वेज भी तो चेंज कर सकता है ना वो अगली बार। तो यहां पर ये भी बोल सकता है कि 1/4, या अपने पास इस क्वेश्चन में इसने उसकी कुल आय का आधा है, आधा है ये भी बोल सकता आधा है, या 50% है ये भी बोल सकता है। पढ़ो, पहले क्वेश्चन जैसा ही एक और क्वेश्चन आ गया है, देखो कर पा रहे हो क्या आप। सोचने की कोशिश आप लोग कीजिए, क्या आप लोग कर पा रहे हैं क्या? देखो भाई, ए बी और सी के मासिक आय का अनुपात 2:9:3 है। यहाँ पर ए बी और सी के, ए है, बी है और सी है, इनके इनकम का जो रेशियो है वो देखिए 2:9:3 है। मुझे बताइए इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास है वो 3:5:9 अपने पास 5 है, ये लीजिए। यहां से अपने पास ये जो है ए बी सी की इनकम का रेशियो और खर्चे का अनुपात दिया हुआ है। ए अपनी कुल आय का 1/2 बचाता है। ए जो है वो कुल आय का 1/2 अगर बचा रहा है, तो मुझे बताइए उसके 2 रुपए अगर इनकम है तो उसमें से बचाएगा कितना? 1। और खर्च भी कितना करेगा? तो आप कहोगे सर 1 खर्च करेगा। तो इसके ए के इनकम और खर्चे के बीच का अनुपात क्या अपने पास 2:1 होना चाहिए क्या? ए का ये जो रेशियो है ये 2:1 अपने पास 1 होना चाहिए।
अब छोटी सी बात आप लोग ध्यान से सुनना, इस रास्ते से जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, बीच में गड्ढा आ गया तो क्या आप लोग गिर जाओगे क्या? खुद के दिमाग से भी तो कुछ डिसीजन कभी-कभार लोगे ना। ये ऐसे थोड़ी ना है कि एक चीज़ रट के बैठ के वो रटी हुई रहनी चाहिए, फिर तो आप लोग आपका दिमाग कहाँ चला? भगवान ने आपको भी तो दिया है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जैसे ही लग रहा है कि रेशियो अपने पास 2:1 है, यहाँ 2:1 बनाना है, तो यार ये 3 है, इसको मैं 6 नहीं बना दूँ क्या? इसको मैं 6 बना दूं तो 6 बनाने के लिए 3 से गुना कर दो, 3 से गुना करोगे तो अपने पास 6, 3 से गुना करोगे तो 27 और 3 से गुना करोगे तो 9। ये लो रेशियो 3:1 बन गया। क्या थोड़ा बहुत मुझे बताइए आपका चल पा रहा है क्या? और 3:1 बन गया तो घटा दो, ये 3 आ गया, ये 18 आ गया और ये 4 आ गया। 3, 18, 4 ये अपने पास आंसर आ गया। दूसरा, वो लोग भी अपने पास हैं जिनको कोई मतलब नहीं है इन चीजों से, वो तो सिर्फ और सिर्फ उनका जो रटा हुआ रहना चाहिए ना, जैसे रट चुके कि अकबर के फादर का नाम ये है, तो फिर मैथ्स में भी वैसे का वैसे ही रटा हुआ होना चाहिए। तो हम लोग तो सर वैसे करेंगे, पहले इसको बराबर करेंगे, इसको इंटू करेंगे हम लोग 3 से और इसको इंटू करेंगे हम लोग 2 से। तो कर लो भाई, कौन मना कर रहा है? करो तो सही। लेकिन यहां पर इंटू करोगे 3 से और इसको इंटू करेंगे सर 2 से, तो ये बराबर बराबर अपने पास हो गया। 3 और 2 तो 6 और 6 हो गया। अब रेशियो चाहिए 2:1, तो पहले को तो गुना करेंगे हम लोग 2 से और दूसरे को गुना करेंगे हम लोग 1 से। तो यहां पर क्या अपने पास यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आंसर अपने पास सेम यही आएगा। बोलो ठीक है क्या? दूसरी बात, एक बच्चा कहेगा सर काट नहीं सकते क्या? काट दो भाई, कौन मना कर रहा है? इसको 2 से 2 अपने पास कट रहा है तो काट दो, बाद में भी कटेगा वो, तो पहले काट दो। तो 3 से गुना कर दो और 1 से गुना कर दो। यहां गुना कर दिया 3 से, यहां गुना कर दिया 1 से। अब बताओ क्या अच्छे से आप समझ पाए हो क्या? ऐसा क्वेश्चन फिर आ जाएगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बाद तो खुद करो इतनी बात अच्छे से, ढंग से। कोई पॉइंट जब क्लियर हो जाता है तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं लेंगे, संख्याओं के साथ अगर आता है तो वो तो खुद को करना चाहिए आपको। बाकी मेरा काम है कि मैं प्रॉब्लम्स आपको समझाकर आगे बढ़ूं सारे क्वेश्चन, लेकिन आपका काम ये रहता है जो भी सही स्टूडेंट, जैसे ठीक ठाक अगर आपका मैथ्स एवरेज से भी कम अगर है तो भी आप लोग अब तो कर पाओगे। उम्मीद है क्या आपका ये चीज क्लियर हुई है क्या? मैं पूरी कोशिश करता हूं कि यार भाई पूरी क्लास को साथ लेकर चलो अच्छे से, चाहे मैथ्स आपका कितना भी वीक हो उन चीजों को समझ पाओ। लेटेस्ट ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है अब अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या कर लोगे क्या? इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो बताइए मुझे। उम्मीद है आप लोगों को ये बात याद हुई होगी कि सीधा सीधा जो अपने पास है यहां पर 2, 9 और 3, तो कभी कभार टाइम बचाने के लिए अगर दिमाग चले तो सीधा ही आपको अगर लग रहा है कि सर यहाँ पर जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास इनकम जो है एक ही, वो इनकम ये रही, एक्सपेंडिचर सेविंग ये रहा, तो एक्सपेंडिचर अपने पास एक है, ये 2:1 होना चाहिए। तो 2:1 इसका मतलब ये डबल होना चाहिए, तो डबल करने के लिए 3 से गुना कर दो और 3 से गुना करोगे तो 6, 27 और 9 होगा और 1 से गुना करोगे तो अपने पास 3, 9 और अपने पास कितना होगा? 5 होगा। तो ये अपने पास आ गया 3, ये आ गया 18 और ये आ गया 4। 3, 18, 4। क्या अब तो आप लोग डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूं वो बात आप लोग पकड़ पा रहे हो क्या कि मैंने आपको क्या बोल दिया है? तो कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, क्योंकि आपकी तरफ से ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है, जबकि कर मैं रहा हूं। चलिए अगला आसान क्वेश्चन है, क्या डबल क्रॉस मेथड लगा दोगे क्या? और लगा दोगे तो आंसर बताओ। दो व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है वो 7:5 है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है और ये उनकी बचत है। तो मान लीजिए उनकी इनकम अगर 7x है और दूसरे की इनकम 5x है। इनकम में से अगर इसकी सेविंग घटा दें और इनकम में से इसकी सेविंग अगर घटा दें तो क्या खर्चा ही बचेगा क्या? और उनके खर्चे का अनुपात कितना है? तो आप कहोगे सर उनके खर्चे का जो अनुपात है वो 9 अपने पास 7 है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, उसकी जो इनकम अपने पास है वो अपने पास 7:5 है, जो उनका एक्सपेंडिचर अपने पास यहाँ पर सेविंग लिख दो, इसकी बचत जो है वो 1700,
इसकी बचत कितनी है 1100 और उसका एक्सपेंडिचर रेशियो घटाते ही एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:7 आ गया। अब मुझे बताओ क्या आप लोगों को डबल क्रॉस मेथड याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल याद है, कौन मना कर रहा है सर, पूरा याद है। 49 है, 45 है, तो क्या डिफरेंस 4 का आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ये 17 गुना 7 119 और 99 डिफरेंस क्या 2000 का होगा क्या? ये 4 की वैल्यू अगर 2000 है तो 1 का मान कितना होगा 500, 1 का मान 500 है तो 7 की वैल्यू तो होगी अपने पास 3500 और 5 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 2500। 3500 और 2500 ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। क्या दोनों कॉन्सेप्ट बताइए क्लियर हुए हैं क्या? चाहे बेसिक से कर लो चाहे डबल क्रॉस मेथड से कर लो। सेम क्वेश्चन है, बताओ कर लोगे क्या? अब इन क्वेश्चंस को आपको मैं प्रैक्टिस के लिए लिख तो देता हूं, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करोगे, थोड़ा ध्यान अगर दोगे, तो फिर आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद कर पाओगे। होता क्या है कि 21 में से 12-13 क्वेश्चंस मैं करवा दूं, 7-8 क्वेश्चन आप खुद करो। ये सही तरीका तो यही होता है भाई पढ़ने का। उसको चाहे होमवर्क में आप लोग कन्वर्ट कर लो, वो बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो। ये 3 है, ये 4 है, इसमें भी 3000 रुपए की वृद्धि हुई और उसमें भी 3000 रुपए की वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन वहां पर नया बनाएगा, वो संख्याएं नहीं देगा, कुछ भी कर लो, चाहिए मैं कितनी भी कोशिश कर लूं सेम क्वेश्चन नहीं देगा वो। अपने पास मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं। ये लीजिए इस प्रकार से 18:23। तो आप लोग डबल क्रॉस मेथड या बेसिक से आप लोग कर लीजिए। ये अपने पास 69 हुआ और ये अपने पास 18 गुना 4 72 हुआ। 69 और 72 का जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए क्या 4 का ही है क्या? और यहाँ पर इसका गुना करोगे तो अपने पास ये रहा और इसका गुना करोगे तो ये रहा। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या 4 गुना 3000 का ही आएगा क्या? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे सर 3000 अपने पास आ गई है। एक की वैल्यू अगर 3000 है तो एक का वेतन पहले कितना था 9000 और 9000 में अगर 3000 रुपए अपने पास बढ़ गया तो क्या 12000 अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलो गलत कर दिया क्या मैंने कहीं पर? गलत कर दिया मैंने, है ना? कोई मिस्टेक कर दी है क्या मैंने? चलो उस तरीके से करता है, कोई ना कोई मिस्टेक होगी मुझसे। यहाँ पर अपने पास मुझे बताओ ए और बी अपने पास अगर है तो ये 3 है और ये अपने पास 4 है। यहाँ पर ये अपने पास 18 होगा और ये अपने पास 23 होगा। तो दोनों में अगर बराबर बराबर जोड़ा है तो डबल क्रॉस से भी आएगा। कोई ना कोई मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी चलते चलते। मुझे एक बात बताओ कि अपने पास इनका जब बराबर बराबर हो तो डबल क्रॉस से भी आएगा, लेकिन अच्छा मैंने ये डिफरेंस गलत लिख दिया भाई। 72 और 69 में डिफरेंस मैंने 4 का लिख दिया था, लिखना कितने का चाहिए था 3 का, वो मैंने गलती कर दी भाई। ये अपने पास यहाँ पर 18 गुना 4 72 और 69 3 का डिफरेंस होना चाहिए था, मैंने 4 लिख दिया बराबर 4 गुना अपने पास 3000। तो एक की वैल्यू बताओ क्या 4000 आएगी क्या? तो बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इससे छोड़ो आप, उस तरीके से हम लोग करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग यहाँ पर। इसमें भी क्योंकि फिर से मैं गलती कर रहा हूँ 5000 का अंतर है, वो ये जो अब अंतर है छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ जल्दी के चक्कर में। यहाँ पर 69 और 3 का अंतर और यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 5 गुना 3000 का आएगा। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5000। तो मुझे बताइए 3 की वैल्यू कितनी होगी 15 और अपने पास 3 जोड़ोगे तो 18000 आंसर आएगा। दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बराबर बराबर अगर कर रहा है तो उस कंडीशन में एक और तरीका अपने पास था क्या? डबल क्रॉस वाले के बजाय इनके डिफरेंस का ऊपर गुना, तो ऊपर गुना करोगे तो 15 और 20 होगा और इनके डिफरेंस का नीचे गुना तो 18 और अपने पास 23 होगा। 18 और अपने पास 23 हुआ। अब बताइए क्या अपने पास यहां से ये जो वैल्यू है 3 और ये जो वैल्यू है वो 3, क्या 3 की वैल्यू 3000 आ गई है क्या? तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1000। तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 15000। 18 की वैल्यू कितनी होगी 18000 या 3000 इसमें जोड़ दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या दोनों मेथड बताओ याद है क्या? तो डबल क्रॉस भी लगा सकते हो या बराबर बराबर जब भी करे तो ये लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन सेम फिर से वही आ गया। क्या संख्याएं थोड़ी सी बड़ी जरूर हैं ताकि आप लोग कैलकुलेशन करो घर पर बैठकर, लेकिन मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो क्या? इस चीज को स्किप कर दूं? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? चीजें भाई आप लोगों को आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? बताओ मुझे।
अब जो शुरुआत में क्वेश्चन समझाया था ना, फिर आ गया है। जो शुरुआत में क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, फिर से आ गया है। चलो इसको करो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन, 1 नंबर समझा दिया था, 3 नंबर समझा दिया है। मैं कह रहा हूं 4 क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या होता है पढ़ाने का तरीका, सही तरीका यही है कि 2 मैं करवा दूं, 2 आप लोग कर लो भाई। चलो करके बताओ, कर लोगे क्या? अभी कर लो, मेरे सामने ही कर लो, नहीं हो तो फिर बताता हूं। ए, बी और सी के आय का अनुपात 3, 7 और 4 है और इनके खर्चे का अनुपात 4, 3 और 5 है। ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी, इनका जो अपने पास इनकम का जो रेशियो अपने पास है, आय का जो अनुपात अपने पास है, वो 3, 7 और 4 है। अब आपको आना चाहिए भाई। अगर अब नहीं आता तो फिर आप लोग कम पढ़ते लिखते हो, ध्यान नहीं देते हो। एक्सपेंडिचर का रेशियो 4, 3 और 5 है। मुझे एक बात बताइए, ए अपनी आय का 1/7 की बचत करता है, तो ये अपने पास उसकी इनकम है, ये बचत है, तो खर्चा जो होगा वो क्या 6 होगा क्या? तो इनकम, ए की इनकम 7 और 6 अपने पास होनी चाहिए। 7, 6 डायरेक्ट हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो पहले बराबर कर लो, और बराबर करने के लिए यहां गुना कर दो 4 से, और यहां पर गुना किससे कर दो, 3 से। अब मुझे बताइए, इनकम का बराबर बराबर हो गया ऐसा करते ही, यहां पर भी 12, यहां पर भी 12। अब आप लोग इनकम को तो गुना कर दो 7 से, और यहां पर इसको गुना कर दो आप लोग 6 से, 7 से और 6 से। अगर आप लोग यहां पर 28 और 18 से गुना कर दोगे तो भी गलती अपने पास नहीं होगी, लेकिन 28 और 18 बड़ी संख्याएं हैं, तो अगर बाद में कटेगा तो पहले भी काट सकते हो, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो ऊपर वाले को इंटू कर दो 14 से। 14 इंटू 3 अपने पास 42 है। 14 इंटू 7 अपने पास 98 होगा, और 14 इंटू 4 अपने पास 56 होगा। ये 9 से गुना करोगे तो 36, 9 से गुना करोगे तो अपने पास यहाँ पर 27, और 9 से गुना करोगे तो 45। ये मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 6 आ गया, ये अपने पास 71 आ गया, और ये अपने पास 11 आ गया। 6, 71 और 11, ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो बताओ चीजें क्लियर हो गई हैं क्या, कि क्वेश्चन में, ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम लोग कर रहे हैं, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये एक आसान क्वेश्चन है। चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। ये एक आसान क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सब लोग मिलकर।
एक कॉल सेंटर में सभी पुरुषों के कुल वेतन का और सभी महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात 7:5 है। और प्रत्येक महिला का, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यहाँ पर एक मान लो सभी लोगों को 20 रुपए मिल रहे हैं, जितने भी मैन वहां पर हैं सभी को 20 रुपए मिल रहे हैं, और एक मैन को दे रहे हो आप लोग 5 रुपए, तो बताओ मैन की संख्या है कितनी? सभी जितने भी मैन हैं उनको 20 रुपए अपने पास मिल रहे हैं, और एक मैन को 5 रुपए दे रहे हो, तो मुझे बताइए वहां पर मैन की संख्या है कितनी? तो आप लोग कहोगे सर वहां पर मैन की संख्या अपने पास 4 है। कैसे आया 4? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 4 आया कैसे, तो आप कहोगे सर 20 में 5 का भाग दे दो तो अपने पास 4 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां पर अपने पास सभी मैन का हिस्सा 7 रुपए था, सभी मैन को 7, उसमें से एक मैन को अगर 5 रुपए मिल रहे हैं तो मैन की जो संख्या होगी सभी मैन का 7 है और एक को 5 रुपए मिल रहा है, तो आप लोग 7 को डिवाइड कर दो 5 से, तो नंबर ऑफ मैन अपने पास आ जाएंगे क्या? जैसे यहां पर सभी वुमेन को 5 रुपए मिल रहे हैं और एक वुमेन को 3, तो 5 को डिवाइड कर दोगे अगर 3 से, तो क्या वुमेन की संख्या आ जाएगी क्या? और रेशियो बनाने के लिए ध्यान रखना, 5 का इधर इंटू कर दो 21, और 3 का इधर इंटू कर दो और 5 का इधर इंटू कर दो, 21:25, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ रही है। एक्स मानकर कर लो इसको, 7x मान लो। एक बच्चा कह रहा है सर एक्स मान के बता दो। ये 7x, ये 5x, यानी कि आप कोशिश खुद से कुछ नहीं करना चाह रहे भाई। तो अपने पास 7x/5y, ये अपने पास 5x/3y, भाग ही तो देना है। तो मुझे बताओ क्या x/y से x/y कट जाएगा क्या? बाकी का रेशियो बना लो, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कर लीजिए आप लोग। किरण अपनी बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है अपने पास, यहाँ पर बिल्कुल अपने पास 7:13 है अपने पास। और बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी में कौन से भागों में बांटती है? 2 भागों में अपने पास बांट दिया, इक्विटी, और अपने पास 7:13 था। बिल्कुल ठीक है, ये उसकी सेविंग है और ये उसका एक्सपेंडिचर है। सेविंग को फिर से 2 भागों में उसने बांट दिया, म्यूचुअल फंड और इक्विटी में। कौन से रेशियो में? 4:3 में। और एक्सपेंडिचर तो अपने पास कितना है? तो आपको एक्सपेंडिचर 13 है। तो क्या 18,000 रुपए को इस रेशियो में बताइए डिवाइड कर सकते हो क्या? 18,000 नहीं है भाई, 1,80,000 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे। कितना आसान क्वेश्चन। अब इतने आसान क्वेश्चंस तो मुझे वैसे नहीं करवाने की जरूरत पड़नी चाहिए। तो अपने पास मुझे बताओ कि अपने पास 9 बार कट जाएगा क्या? और 9 गुना 4 36, म्यूचुअल फंड का ही हम लोगों से पूछा है तो आंसर आ जाएगा। क्या कर लिया है क्या? तो जैसे ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस अपने पास चल रहे हैं, एक एक एग्जाम अपने पास यहाँ पर, तो इनको आप लोग अगर कोई बच्चा कम समझ पाए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार देखकर फिर से आप लोग रिवाइज करना। क्या क्वेश्चन नंबर 10 कर पाओगे क्या? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझाता हूं, देखना। पिछले वर्ष ए और बी के आय का जो अनुपात था वो 4:3 था। पिछले वर्ष मेरी आय का जो अनुपात है वो 4 अनुपात, पिछले आय का जो अनुपात है ए और बी का, मेरा नहीं है, ए और बी का है। पिछले साल का, लास्ट ईयर का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:3। ये लीजिए। यहाँ पर पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, ए की अगर मैं बात करूं तो ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर जो रेशियो अपने पास है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, वो अपने पास है 3:4। ऐसी बी की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, बी की अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, तो मुझे बताइए वो क्या होगा?
ए के लिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो अपने पास है, किसके लिए? ए के लिए, वो अपने पास है यहाँ पर 3:4। और ऐसे ही बी के लिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो अपने पास है वो कितना है? 5:6। ये लीजिए, ध्यान से समझना। अब आप लोग, हेमाकांत सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इसमें, मैं पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा हेमाकांत भाई। आपकी आपकी तो मुझे टेंशन है ही नहीं, क्योंकि आपका मैथ्स क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको मैथ समझ में आता है, सब कुछ मैं दूर कर दूंगा, चिंता मत करो। यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग इसको अगर यहां पर 4x और 3x अगर मैं मान लूं, तो क्या आप लोग इसको भी यहां पर सेम वेरिएबल मान पाओगे क्या? क्या 3x और 4x मान पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर नहीं। क्यों नहीं मान पाएंगे? क्योंकि यहां पर तो a का लास्ट ईयर 4x है और आगे जाके कह दिया कि लास्ट ईयर का 3x है। ये तो क्या ही बात हुई? आप ही आपकी बात को खुद की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ये तो यहां तो 4x है, यहां पर 3x है, तो जब भी रेशियो अगर अलग अपने पास है तो फिर हम लोग मानते हैं कि इसके लास्ट ईयर की 3y है और इसके लास्ट ईयर की अपने पास प्रेजेंट ईयर की कितनी है? 4y। इनके साथ वेरिएबल अलग मानना पड़ेगा। फिर मैं समझाता हूं, ये कितना होगा? तो ये अपने पास होगा 5z और ये कितना होगा? तो ये अपने पास होगा 6z। ये लीजिए, मैं आपको कहना, समझाना या सिखाना ये चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां पर इन्होंने वर्तमान वर्ष की दी हुई है, प्रेजेंट ईयर की दी हुई है, तो क्या आप लोग प्रेजेंट ईयर की कितनी है? तो आप कहोगे सर 4y। और यहां पर प्रेजेंट ईयर की कितनी है? b की 6z और बराबर में 16.08। क्या आप लोग इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे ना, इस चीज को सर कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे? इक्वेशन अपने पास एक है, वेरिएबल अपने पास दो हैं, बोलो ठीक है क्या? यहां तक तो सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, जो भी क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ था उनके साथ मैंने वेरिएबल माने। अभी तो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश मैंने की नहीं। राहुल राज यादव, आप किस चीज के लिए एन लिखते हो? कभी कभार मैं नहीं समझ पाता तो इसको डिटेल से बताइए राहुल भाई, इसको डिटेल से लिखिए, पूरा का पूरा एक पूरा लिखो कि सर ये कि कौन सी चीज नहीं समझ में आई। क्योंकि मैंने यहां पर तो इनके साथ वेरिएबल माना है कि भाई देखिए अपने पास ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, तो इनके साथ ए बी सी या ऐसा आप लोग मान लो, बेसिक से समझाने के लिए। अब यहां पर तो आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे, 4y और 6z जो है उसको तो आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि दो वेरिएबल हो गए और अपने पास इक्वेशन अपने पास एक ही है। तो फिर हम लोग क्या करें? यहां पर मुझे बताइए, एक में लाना पड़ेगा, यहां पर 3y है लास्ट ईयर की, ध्यान से समझना, लास्ट ईयर की 3y है और यहां पर लास्ट ईयर की कितनी है? 4x। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 3y का जो मान है वो मुझे बताइए, क्या 4x है क्या? तो y का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर y का मान 4/3x होगा। ये एक अच्छी बात है कि y का मान 4/3x, इसमें पुट कर दो तो ये x की टर्म में अपने पास आ जाएगा। 4/3 अपने पास 4 है और y की जगह आप लोग कितना पुट कर दोगे? तो y की जगह 4/3x पुट कर दो। ये लो, तो अपने पास यहां पर 16/3x आ गया, ये वाला। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर प्रेजेंट ईयर की इनकम दी हुई है 16.08, यहां पर प्रेजेंट ईयर की 4y, यहां पर प्रेजेंट ईयर की 6z। तो 4y और 6z को तो आप नहीं ऐड कर सकते। तो सर हम लोग क्वेश्चन करें कैसे? तो हमें एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, लास्ट ईयर की 3y, लास्ट ईयर की 4x। 4x का मान अगर 3x अपने पास अगर है तो अपने पास 3y बराबर 4x, तो y का मान 4/3x, तो 4 और y का मान 4/3x यहां रख दो। ये लो 16/3 अपने पास आ जाएगा। यहां मुझे बताइए कि ये जो है ये कितना है? 5z और वो कितना है? 3x। इसको भी मैं x की फॉर्म में लाऊंगा। b की लास्ट ईयर की यहां तो है 5z और यहां अपने पास है 3x, तो मैं क्या करूंगा? 5z बराबर अगर अपने पास 3x है तो z का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या 3/5x आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 3/5x आ गया है। तो यहां पर z की जगह क्या आप लोग 3/5x लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। और अब मुझे बताओ, इसकी इनकम तो है 16/3x,
जो कि बिल्कुल ठीक है, और इसकी इनकम अपने पास है यहाँ पर 18/5x, जो कि बिल्कुल ठीक है प्रेजेंट में 18/5x बराबर 16.08। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या, तो पिछली बार जब y और z में जो मना कर रहे थे आप लोग, अब आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर मैं यहाँ पर सोल्व कर पाऊंगा क्योंकि ये अपने पास x की टर्म में आ गया। अब आपके पास दो मेथड हैं, या तो यहां से इन दोनों को जोड़ के बराबर लिख लो, या क्योंकि x की फॉर्म में है तो इनको आप लोग रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है कि इसको कैसे आप लोग सोल्व करना चाह रहे हो, ये अपने पास तरीका होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर तो लास्ट ईयर का ए और बी का है, और यहां पर ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का है, तो 4x और अपने पास 3x, तो यहां पर अपने पास 3y और 4y मान लिया। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसने प्रेजेंट का दिया हुआ है ए और बी का, अपने पास लास्ट ईयर का जो अपने पास है वो अपने पास 4:3 है। ध्यान से समझना सभी लोग। और अगर मैं ए की बात करूं, ए और बी का अपने पास ये है, ए की अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, ए की अगर मैं बात करूं तो अपने पास यहां पर कितना दिया हुआ है 3:4। और अगर मैं बी की बात करूं लास्ट ईयर की और प्रेजेंट ईयर की, बी की बात करूं तो ये दिया हुआ है 5:6। तो अब मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर लास्ट ईयर का कितना है, तो आप, और ये कब का है प्रेजेंट का, मुझे बताइए लास्ट ईयर का कितना है 3, और यहां पर लास्ट ईयर का कितना है 4। तो क्या आप लोग डायरेक्ट सोच पाओगे क्या, 4 जो वैल्यू वो 3 की है, तो 4 का मान क्या होगा, ये लो इसका प्रेजेंट वाला आ गया है। मुझे बताइए यहां पर अपने पास लास्ट ईयर की कितनी है 5, और बी की यहां पर कितनी है 3, तो क्या 5 की वैल्यू 3 है क्या, 3 बट्टे में अपने पास 5, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, तो आप कहोगे सर 6 की वैल्यू चाहिए। इस चीज को आप लोग रेशियो निकाल लो, 2 से कट रहा है अपने पास 2 बार, और 2 से कट रहा है अपने पास 3 बार, तो ये 5 तो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 40, और ये उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 27। टोटल 16.08 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे इसका 67, और गुना कर दोगे जिसका पूछा है ए की वर्तमान आय बताइए, तो ए की वर्तमान आय के लिए ये रहा ए, क्या 40 से आप लोग गुना कर दोगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल हम लोग गुना कर देंगे, तो इसको बैठकर काट लेना, 0.24 अपने पास आ जाएगा। तो क्या आंसर 9.6 आ गया है क्या, जिस भी बच्चे का 9.6 आंसर है बिल्कुल ठीक है। मैंने बेसिक से भी समझाने की कोशिश की है, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती आपको एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पकड़ना होता है कि भाई यहां पर लास्ट ईयर की 3 है और यहां पर लास्ट ईयर की 4 है, तो 3 का मान अगर 4 है तो 4 का मान क्या होगा, तो 4/3 इंटू अपने पास 4, ये लीजिए। बी की लास्ट ईयर की 3 है, यहां पर 5 है, तो 5 की वैल्यू 3 अगर है तो 6 का मान कितना होगा, 3/5 गुना 6। यहां से तो लिखकर मैं बता देता हूं ताकि प्रत्येक बच्चा हमारे पास साथ हो जाए। बोलो ठीक है क्या। हाँ और ना बताओ, तो जिनका मैं साथ साथ, जब भी ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, कभी कभार तो देखिए, एक तो वो कहता है कि ये भी अपने पास 10% बढ़ गया, ये भी 10% बढ़ गया, तो फिर 10% दोनों तरफ मैं बढ़ा देता हूँ, मुझे पता है इसमें तो बच्चा कंफ्यूज होता ही नहीं। जब जहां पर आप कंफ्यूज होते हो तो वो मैं पूरा आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो तरीका होता है, वो मैं बता देता हूँ, ताकि कहीं पर भी आप लोग इसकी चिंता करो ही नहीं। बिल्कुल कर सकते हो आकाश भाई। क्या बताइए, इस क्वेश्चन को अब मैं करवाऊं या कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मुझे थोड़ी सी बात बताओ। ए और बी के मासिक आय का अनुपात 7:10 है। इनकम का जो रेशियो अपने पास है ए और बी का, वो तो है 7 और 10। ए और बी में से प्रत्येक 10 1,000 रुपए की बचत कर रहा है, और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास 2:3। मुझे बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर या तो डबल क्रॉस वाला मेथड आप लोग लगा दीजिए, या एक का ऊपर गुना तो 7 और 10, और 3 का नीचे गुना तो 6 और 9। अब बताओ, क्या एक की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 1,000 है क्या, एक की वैल्यू अगर 1,000 है तो क्या पूछा इसने, बी की मासिक वेतन, तो 10 का मान क्या 10,000 ही होगा क्या। ऐसे क्वेश्चंस तो बताइए, अब आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ भाई।
फिर से वही क्वेश्चन अपने पास आ गया है। क्या इस क्वेश्चन को चौथा क्वेश्चन है ये? पहला समझाया था, तीसरा समझाया था, बीच में एक और समझाया था, सेम टाइप का चौथा क्वेश्चन अपने पास आ गया है। क्या अब तो मुझे आप लोग बताओ स्किप कर सकता हूं क्या? कल आकर आप फिर इसके पीछे पड़ जाते हो कि सर ये बता दो, तो इसमें करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो गलती ढूंढो, फिर से सोचो कहां गलती कर रहा हूं, क्या दिक्कत आ रही है। 2-4 बार सोचोगे उसके बाद गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। पढ़ो भाई, सर का लाडला, ऐसे तो क्या ही कर रहे हो, बाकी चीजें भी पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर उस व्यक्ति की वर्तमान बचत प्रतिशत कितनी है, ऐसा अपने पास बचत परसेंट में पूछी है। अपने पास परसेंट परसेंट सेविंग अपने पास बताइए। चलो करो आप लोग। तो अब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। 80% अपने पास कमाए जो है उसने, वो 100 रुपए कमाए हैं। और मुझे बताइए एक्सपेंडिचर जो है वो 80% अगर उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना? तो आप कहोगे जो उसकी सेविंग्स सर अगर अपने पास है वो अपने पास 20 रुपए होगा। ठीक है, निर्वाह खर्च में 37.5% अपने पास बढ़ गया। ये वैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है। 37.5% अगर बढ़ गया है तो इसका फ्रैक्शन क्या 3/8 का मतलब 30 बढ़ जाएगा क्या? तो ये कितना हो जाएगा 110। ये 16 से ही 2/3% बढ़ गया। तो 100 का 16 से ही 2/3% क्या 16 से ही 2/3 ही होता है क्या? तो नया अपने पास कितना हो गया 116 से ही 2/3। तो बताइए उसकी बचत कितनी होगी? तो बचत होगी अपने पास 6 and 2/3। नया इनकम अपने पास आ गई। इनकम बढ़ी 16 से ही 2/3। तो 100 का 20% बढ़े तो 20 जोड़ दो, 30% बढ़े तो 30 जोड़ दो, 40% बढ़े तो 40 जोड़ दीजिए। और यहां पर मुझे बताओ ये जो अपने पास होगा, क्या अपने पास यहां से अपने पास ये इतना बढ़ गया, 10% बढ़ता तो 10 जोड़ देते। 80 का 37.5% निकालना अलग से, 30 आएगा, करना है। सर ये 30 कहां से आया? बच्चा बैठकर ऐसे ही सोचता रहता है। 37.5% करना है इसका, तो अपने पास 30 आएगा सोल्व करने पर। तो बताओ बचत कितनी है? 6 से 2/3। तो ऊपर तो लिख दो 6 से 2/3। इनकम कितनी है? 116 से 2/3। और परसेंटेज के लिए गुना किससे करोगे? तो आप कहोगे सर 100 से। तो ऊपर तो आ गया 20/3, नीचे कितना आ गया 350/3। और गुना कर दिया हमने 100 से। 0 से 0, 3 से 3। तो 2/35 गुना 100 अपने पास आ गया है। तो 5 से कट रहा है 20 बार और 5 से कट रहा है 7 बार। तो क्या आंसर 40/7 का मतलब क्या 5 से ही 5/7% ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 से ही 5/7%। बी ऑप्शन आ गया है, ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? तो चलिए इसके बचे हुए देखिए 13 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। एक जो क्वेश्चन है इसका वो आप लोग यहाँ पर ये 50 नंबर जो क्वेश्चन है ना इसको छोड़ देना भाई, ये गलत है, इसमें आप लोग मत फंसना। जो भी बच्चा करने की कोशिश करे 15, और ये ऐसे क्वेश्चन मैं काफी सारे करवा भी चुका हूं आपको खर्चे और इनकम वाले, तो इसको आप लोग छोड़ देना। बाकी क्वेश्चन आप लोग सारे के सारे करना। जो भी डाउट होगा उसको कल मैं आपको करवाता हूँ। आज हम लोग 2 नंबर की और 3 नंबर की डाउट्स हम लोग लेते हैं। तो एक बार खुद से करना। 21 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन कटवा दिया तो 14। 7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, पहले आप लोग करना। जो नहीं आएगा उसको मैं आपको समझाता हूं, उस चीज के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, याद रखिए आप। तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 नंबर में कोई भी डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछिए। ये अपने पास लीजिए, मैंने 3 नंबर फाइल जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। कहाँ गई भाई? अपलोड कैसे नहीं हुई? इसमें कोई प्रॉब्लम अगर है 3 नंबर फाइल में, पहले 3 नंबर करवाता हूँ, फिर मैं आपको 4 नंबर करवा देता हूँ। जो बच्चों को चिंता हो रही थी कि सर तो करवाते ही नहीं है, अब आ जाओ भाई आप।
3 नंबर का 14 और 26, 14 और 26 3 नंबर का। सबसे पहले 14 में आपको बता देता हूं, ये रहा 3x² और 4xy का तृतीयानुपाती 48 है, तो तृतीयानुपाती में इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार और इससे हम लोग डिवाइड करते हैं बराबर 48 अगर अपने पास है तो x² से x² अपने पास कट जाएगा, 4 गुना 4 16 से अपने पास 3 बार। अब ऐसे क्वेश्चंस आप पूछते हो बैठे बैठे, तो अब मैं तो उसमें क्या ही कर सकता हूं, बताइए। एक 14 पूछा है, एक कौन सा पूछा है और बताइए आप लोग यहां पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास 14 पूछ लिया, और बताइए। सभी इजी हैं। 20 नंबर, बताओ कोई और कोई प्रॉब्लम है क्या? कौन सा एक और बोला था ना आपने? 20 नंबर तो उस दिन करवा दिया था भाई। 26 बोला था क्या? 26 और 27, ये लीजिए 26, 26 भी वही क्वेश्चन है। ए इसके अनुक्रमानुपाती अगर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B+18 के। ये करते नहीं हो आप, कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हो कि ये तो सर से पूछ लूंगा, ये आसान है। कुछ बच्चे ये तो आसान है, ये मैं कर ही लूंगा, ये मुझसे होगा नहीं, ये और ये सर से पूछ लूंगा, 10 मिनट में फाइल कर डालते हैं। जबकि कोशिश करो तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बी का मान 36, ए का मान 108, पहली कंडीशन से के का मान निकलवाएगा। ए का मान 108, बी का मान 36 प्लस 18, तो बताइए के का मान क्या यहाँ से 2 आ गया है क्या? और दूसरी कंडीशन में ए का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान 2 है और इसका मान 68 प्लस 18 है। तो क्या आप लोग यहाँ पर 2 गुना 8 6 और 1 7 और 1 8 86, तो 8 गुना 2 16 और एक अपने पास 17, क्या 172 आ गया है क्या? ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। 9 नंबर पूछ रहा आशीष, 9 नंबर अपने पास ये रहा। 9 नंबर मैंने नहीं करवाया है क्या? यहाँ पर अपने पास ये जो है वो 16 की पावर अपने पास ये 2 है, 2 की पावर 3, ये अपने पास 2 की पावर 4 है और ये अपने पास 30 है। चतुर्थानुपाती पूछा है, क्योंकि 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो ना। बताया 2 की पावर 4 और 3 का तो गुना होगा और इधर वाले का भाग लगता है। यहाँ पर 2 की पावर 12 और ऊपर और बट्टे 3, तो ये अपने पास आ गया। तो 8 का 16 का और 30 का चतुर्थानुपाती बताओ, निकाल लोगे या मैं बताऊं? बताइए। 8 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू अपने पास 30 है, तो क्या x का मान 60 आ गया है क्या? तो यहाँ पर ऐसे तो आप लोग चाहे सारे पूछ लो। 3 नंबर में और कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि बाद में 3 नंबर फाइल जैसे ही मैं 4 नंबर अपलोड कर लूंगा तो 3 नंबर वापस फिर मुझसे अपलोड नहीं हो पाएगी। 27 नंबर, 27 क्या है बताइए। 27 अपने पास ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो 96 इंटू 96 आ गया बराबर ए सी। तो 96 का जो स्क्वायर अपने पास होता है वो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए कितना होगा? क्या 92 16 ही होगा क्या? तो कौन सी दो संख्याओं को इंटू करने पर 92 16 आ रहा है वो आप लोग चेक कर लो। एक तो तरीका पूरा ये होता है, या थोड़ा सा अगर दिमाग के साथ बैठे हो तो आप लोग इसके फैक्टर करो। इसका एक फैक्टर 24, तो 24 गुना कितना बचेगा? 4 और गुना 96, क्या 96 इंटू 4 ये संख्या आ रही है क्या? तो अपने पास यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये फैक्टर छोटे हैं, जल्दी सोच पाएंगे। या तो सीधा हिसाब किताब है, नहीं दिमाग चल रहा कुछ भी, बैठे बैठे सोल्व करते चलो 92 16 और कौन से को मल्टीप्लाई करने पर 92 16 आ रहा है, बात खत्म। लेकिन जिसको थोड़ा सा चलाना है कि सर इसको 92 16 में टाइम लगेगा, तो एक फैक्टर 24 बचा, तो ये 24 गुना 4 गुना 96, क्या 4 गुना 96 ये हो रहा है क्या? तो 6 ना सर, ये 384 होता है और ये 374 दे दिया, नहीं हो रहा। ये अगर दूसरा फैक्टर इसको 32 में तोड़ते हो, एक संख्या 32 तो दूसरी संख्या 3 गुना 96, मुझे बताओ 3 गुना 96 क्या अपने पास ये हो रही है क्या? 6 गुना 3 18 और 9 गुना 3 27, बिल्कुल हो रही है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 32 288। बोलो ठीक है क्या? शाश्वत वाजपेयी का क्वेश्चन है 23 बता दो सर। 23 भी बता देते हैं भाई, ये तो वही क्वेश्चन है भाई। एक्स वाई के विपरीत और डब्ल्यू के सीधे बदलता है, तो एक्स बराबर के इंटू डब्ल्यू अपॉन रूट वाई।
यहां से पहली कंडीशन में एक्स वाई और अपने पास इन तीनों का मान दिया हुआ है, तो के का मान निकलवाएगा और उसके बाद वापस 2 का मान देकर वाई का मान पूछ लेगा। ये तो वही तो क्वेश्चन है वापस से, और ये तो शायद मैंने करवा ही दिया है, क्लास में ही करवा दिया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि मैंने क्लास में ही आप लोगों को सोल्व करवा दिया था भाई। बताओ, कॉइन वाले 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, कॉइन वाले, उसमें 4 नंबर फाइल में मैंने कॉइन्स के बारे में पढ़ाया था। क्या कॉइन वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या? 15 नंबर, 15 नंबर में क्या आ गया ऐसा देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। दो सिक्कों के संग्राहक ए और बी प्रतिमा एकत्रित करने वाले सिक्कों की संख्या 3 और 4 अपने पास है। ए मान लीजिए प्रत्येक महीने में अपने पास 3 सिक्के जो हैं वो कलेक्ट करता है 3x, और बी कलेक्ट करता है कितने 7x। ए द्वारा 5 सप्ताह में एकत्रित किए गए सिक्कों की संख्या का 7 का गुणक है, 7 का गुणज अपने पास है। मुझे बताइए इसके द्वारा 5 वीक में सिक्के जो कलेक्ट किए जाते हैं वो मुझे एक बार बताओ, क्या अपने पास 15x ही होंगे क्या? हाँ और ना बताइए, ये अपने पास 15x अपने पास होगा, और यहां पर 7 बी द्वारा एकत्रित किए गए सिक्कों की 3 सप्ताह में बी द्वारा अपने पास कितने कलेक्ट किए जाएंगे? तो बी 3 सप्ताह में 12x कलेक्ट करेगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना आप लोग बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर ये चीज क्या अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि इसका 5 वीक का और इसका 3 वीक का अपने पास कैसे आ गया? अब मुझे एक छोटी सी बात, ये बात बताइए, ये संख्या 7 का गुणज है, तो इस संख्या को 7 का गुणज होने के लिए मुझे बताइए x को क्या 7 का गुणज होना पड़ेगा क्या? क्योंकि 15 तो है नहीं। किसी संख्या में अगर 4 का गुणज अगर अपने पास है तो वो संख्या तो 4 है या 8 है या 16 है। तो मुझे बताओ 17 के साथ किस संख्या का गुणा करूं कि 4 का गुणज आ जाए? तो आप कहो सर 4 से कर दो चाहे 8 से कर दो। यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि x ही 7 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ये 15x अगर 7 का मल्टीपल है तो 15 तो है नहीं, इसका मतलब कौन है 7 का मल्टीपल? x है 7 का मल्टीपल। अब मुझे बताइए यहां पर ये जो है 24 का गुणज है, तो ये अगर 24 का 12 तो अपने पास है, x का मुझे बताइए क्या जरूर 2 का मल्टीपल है क्या? तो इधर से हमें समझ में आ गया कि x 7 का मल्टीपल है, और इधर से हमें समझ में आ गया कि x 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब x का जो मान होना चाहिए क्या वो 14 का मल्टीपल होना चाहिए क्या? थोड़ा बहुत अगर नंबर सिस्टम आपको अगर आता हो तो। यदि कोई भी नंबर 7 का एलसीएम एचसीएफ में मैं बताऊंगा, कोई भी नंबर 7 का भी मल्टीपल है और वही नंबर 2 का भी मल्टीपल है, इसका मतलब एलसीएम ले लीजिए, वो उसका पहला नंबर 14 होगा, दूसरा नंबर 28 होगा, तीसरा नंबर ये होगा, ऐसे चलता चलेगा। तो बताइए सिक्कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो एक्स का मान ध्यान रखना 14 28 कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो एक्स का मान न्यूनतम तो 14 ही तो है, तो 14 रखोगे तो मुझे बताओ 14 गुना 3 कितना आ जाएगा? 42 कॉइन अपने पास आ जाएंगे। ये अपने पास आंसर है। लो, यहां पर बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसको देखकर डर गए आप। और ये डराने के लिए मैं कभी कभार लिख देता हूं कि बच्चा डर जाए, बाकी क्वेश्चन तो आसान है। देखिए इसके 3 सप्ताह का, 5 का, इसके 3 वीक का। इसने कहा 7 का मल्टीपल है, जरूर 7 का मल्टीपल है। यहाँ 24 का मल्टीपल है तो 12 तो इधर है, एक्स का मान 2 का मल्टीपल अपने पास होना चाहिए, 2 का, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अतुल 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार ने 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि को 2, 5 और 10 रुपए के, ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है भाई। यहाँ पर 80 रुपए बचे, कॉइन्स का रेशियो ये रहा, तो रुपए बचे, देखिए 20 रुपए की तो रोटी खरीद ली। ये तो शुरुआत से ही ये बताते हुए आ रहा हूं जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है। कॉइन्स का रेशियो अपने पास 5, 4 और 1 है, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। तो कॉइन्स का रेशियो अगर ये है तो रुपीज का जो रेशियो होगा वो क्या मुझे बताइए? 10, 20 और 10 ही होगा क्या? यानी 1:2:1।
तो 80 रुपए में इसमें बांटोगे तो ये अपने पास आ जाएंगे 20 रुपए, ये आ जाएंगे 40 रुपए, ये आ जाएंगे 20 रुपए। इसलिए कह रहे हैं कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 40 रुपए हैं और 5-5 रुपए के अगर कॉइन है तो क्या वहां पर 8 कॉइन होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे सर। 13 देख लीजिए। अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं जिनकी कीमत 390 रुपए है। तो मुझे बताइए 20 रुपए के अगर एक्स नोट हैं तो इसकी कीमत ये रही। यहां पर 10 रुपए के अगर वाई नोट हैं तो ये रहा, टोटल कीमत 390। अपने पास 2 नोट होते 20 रुपए के तो 40, 3 नोट होते तो 60, 70 नोट होते तो 70 गुना 20। यदि संख्या आपस में बदल दी जाए यानी एक्स नोट जो हो जाए वो तो हो जाए 10 रुपए के और ये हो जाए अपने पास वाई नोट हो जाए 20 रुपए के, तो रकम 90 रुपए कम हो जाएगी, यानी कि कितनी बचेगी? 300 रुपए। बताओ इसको कैलकुलेट कर लोगे क्या आप लोग? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप लोग यहाँ पर 20 रुपए एक्स का मान पूछा है तो ऊपर वाले को 2 से इंटू करके घटा दो, अपने आप अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? रिकॉर्डेड में देख लेना भैया आशीष कुमार। यहां पर मुझे बताओ क्या आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और नीचे वाले से घटा दो तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? आपको क्या आ जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन मुझे बताइए, ये तो मैं क्लास में करवा चुका हूं भाई, देख लीजिए क्लास में करवा दिया। 9 नंबर तो प्रभाकर कुमार। तो आप लोग 5 नंबर फाइल को जरूर आप लोग करना, जो जो डाउट्स होंगे कल आकर हम लोग देखते हैं। 16 में से अगर अपने पास 6:61 टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम 16 में से पहले ऑप्शन 4:1, ना ना 16 है कहाँ? तो 16 तो रुपए हैं, सिक्के थोड़ी ना है। ये तो 6:1 तो कॉइन्स हैं और 16 अपने पास रुपए हैं, तो 16 में से कैसे घटा सकते हो आकाश भाई उसको? यहाँ पर 16 तो अपने पास रुपए हैं और वो अपने पास ऊपर वाले जो हैं वो अपने पास कॉइन्स हैं, तो उसको तो कैसे घटा पाओगे बताओ? आ सकता है वैसे आकाश, आ सकता है अगर उल्टा आप ऑप्शन से, लेकिन वो बड़ा तरीका पड़ेगा भाई जैसे आप सोच रहे हो। लेंगे ना पंकज, क्यों नहीं लेंगे भाई, पूरा लाइव पढ़ाऊंगा मैं आपको, पूरा लाइव भी और पूरा रिकॉर्डेड भी। अब क्वेश्चन बन रहे हैं राहुल, बहुत अच्छी बात है। ना ना श्रीकर बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत भाई, बिल्कुल ठीक है। लव यू रिंकू भाई। चलिए कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।